ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर आ रही है जैसलमेर से। जैसलमेर के देवीकोट में सड़क हादसा हुआ है। ट्रैक्टर, ट्रॉली और कार में भीषण भिड़ंत। हादसे में 3 लोगों की मौत, 6 घायल। ट्रैक्टर चालक और 2 पर्यटकों की मौत। गुजरात से ये पर्यटक जैसलमेर आ रहे थे। बड़ी खबर इस वक्त। सिकंदर शेख मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सिकंदर, किस तरह यह हादसा हुआ, क्या जानकारी? 3 लोगों की मौत हुई है, घायलों की क्या स्थिति? जैसलमेर के लिए गाड़ी आ रही थी और एक ट्रैक्टर की ट्रॉली जो देवीकोट के पास में आगे जा रही थी, उसके पीछे लाइट नहीं होने की वजह से वो गाड़ी उसमें भिड़ गई और भिड़ंत इतनी तेज थी कि वहां पर मौके पर ही जिगर भाई अहमदाबाद के रहने वाले और देदाराम जो ट्रैक्टर का जो ड्राइवर था उनकी मौके पे मौत हुई और एक अन्य रमेश भाई जो अहमदाबाद के हैं उनको अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मौत हुई। कुल 3 लोगों की मौत हुई और बाकी जो घायल हैं उनको वहां पर ले जाया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद वहां उनका उपचार जारी है और भीषण भिड़ंत में दोनों गाड़ियां मिल गई थी, इसलिए वहां पर क्रेन की मदद से उनको अलग करके शवों को बाहर निकाला गया। लापरवाही किसकी दिख रही है प्रथम दृष्टया इस हादसे के पीछे? समझ साफ तौर से दिख रहा है कि जो ट्रैक्टर की जो ट्रॉली होती है उनके पीछे कभी भी इंडिकेटर नहीं लगे होते हैं, लाइट नहीं लगी होती, जिसकी वजह से नजर नहीं आती है और उसकी वजह से ही हादसे होते हैं। लगातार ऐसे हादसे जैसलमेर में होते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई चेता नहीं है कि उनको पीछे से कोई फ्लैश लगाए जाए, इस तरह की कोई लाइट की वस्तु लगाई जाए, लेकिन नहीं होती है। इसकी वजह से ही हादसे होते हैं। शुक्रिया सिकंदर तमाम जानकारी के लिए। तो जैसलमेर के देवीकोट में सड़क हादसा, 3 लोगों की मौत, 6 घायल। और एक और बड़ी खबर हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ में बदमाशों ने फायरिंग की। बाइक सवार बदमाशों ने सरेआम फायरिंग की। इसके बाद से पूरे इलाके में दहशत। फायरिंग में एक युवक को गोली भी लगी है। गोली लगने से युवक बुरी तरह जख्मी। मामले की जांच अब पुलिस कर रही है। भिरानी पुलिस थाना अब पूरे मामले की जांच कर रहा है। हनुमानगढ़ में बदमाशों का आतंक, सरेआम फायरिंग की और फरार। पूरे इलाके में दहशत। एक युवक को लगी गोली, युवक जख्मी हालत में, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भिरानी पुलिस थाना पूरे मामले की जांच में जुट गया है। बदमाशों की तलाश की जा रही है, पहचान करने की कोशिश की जा रही है। एक और बड़ी खबर हनुमानगढ़ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध देसी शराब से भरी पिकअप को जब्त किया है पुलिस ने। पिकअप से 31 पेटी देसी शराब भी बरामद की है। कार्रवाई के दौरान 2 शराब तस्कर फरार हो गए। रावतसर थाना की धन्नासर चौकी की ये कार्रवाई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर जोधपुर से है। जोधपुर के बरकतुल्लाह खान स्टेडियम के बाहर चलती कार में अचानक आग लग गई और देखते ही ये कार आग की गोले में तब्दील हो गई। कार में आग लगने से इलाके में सनसनी फैल गई। गनीमत ये रही कि ड्राइवर ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई और लोगों की मदद से किसी तरह आग पर काबू पाया। खबर कोटा से है। कोटा में कलयुगी बहू की शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। ये मामला विज्ञान नगर थाना इलाके का है, जहां एक बहू अपनी सास से मारपीट करती है। उसकी हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें आप देख सकते हैं कैसे बहू अपने पति के साथ मारपीट करती दिख रही है। पीड़ित बुजुर्ग महिला ने बेटी और रिश्तेदारों की मदद से पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। शाकिर मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शाकिर, क्या ये पूरा मामला है? क्यों ये महिला इस तरह से हरकतें करती थी और अब पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? शाकिर जी देखिए सुमित, ये विज्ञान नगर थाना इलाके का मामला है और देर रात जो है ये जो पीड़िता है बुजुर्ग महिला, वो और उनकी बेटी के साथ जो इनके रिश्तेदार हैं वो थाने पर पहुंचे और ये सीसीटीवी फुटेज जो है पुलिस को सौंपे हैं और शिकायत दर्ज करवाई है कि बहू जो है इनकी आए दिन बुजुर्ग महिला जो है इनकी साथ में मारपीट करती है और इस बात की जानकारी उनके बेटे को भी है, लेकिन वो इसका कोई विरोध नहीं करता है। तस्वीरों में जिस तरह से नजर आ रहा है कि वो अपने पति के साथ भी मारपीट करती नजर आ रही है और जिस तरह से डंडा तोड़ करके वो अपनी सास के ऊपर जा रही है, तो साफ तौर पर जिस तरह से रिश्तेदारों को भी इस बात की जानकारी थी, लेकिन कोई सबूत उनके पास नहीं था। ऐसे में अब जो है रिश्तेदारों ने और इन बुजुर्ग महिला जो है उनकी बेटी ने
बेटे और बहू दोनों के खिलाफ जो है विज्ञान नगर थाने में ये शिकायत दर्ज कराई है और ये सीसीटीवी फुटेज भी सौंपा है। अब विज्ञान नगर थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर बुजुर्ग महिला पर किस तरह से अत्याचार किया जा रहा था और इसमें कितनी सच्चाई है, इस बात के लिए भी रिश्तेदारों से पूछताछ की जा रही है। ठीक है, शुक्रिया शाकिर तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोटा में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद हैं। ताज़ा मामला गायत्री विहार इलाके से जुड़ा हुआ है, जहां चोरों ने असिस्टेंट बैंक मैनेजर के घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने घर से लाखों की नकदी, जेवरात, बर्तन, कॉपी, पेंसिल, किताब और यहां तक कि दाल चावल तक चुरा ले गए। मैनेजर ने चोरी की घटना के बाद इसकी शिकायत बोरखेड़ा थाना पुलिस से की है। मैनेजर और उनका परिवार किसी काम से घर से बाहर गया हुआ था। जब घर लौटा तो देखा कि घर का ताला टूटा पड़ा है और घर के सामान बिखरे पड़े हैं। अलमारी सहित घर में मौजूद सभी लॉकर टूटे हुए हैं। चोरों ने 4-5 लाख रुपए के घरेलू सामान के अलावा नकदी भी चोरी कर ली है। घटना के बाद पुलिस जांच में जुटी है। बिस्तर, तकिए, रजाई, जो भी नया सामान था सभी ले जाया गया है। सैनिटरी पैड तक लेके गए और सभी चीजें उलट पुलट कर गए और कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने। खाली टमाटर तक भी ले गए, फ्रिज में से नमकीन ले गए, नकदी, जेवर, खाने पीने का सामान और पता नहीं क्या क्या, बच्चे के कपड़े, बच्चे के गेम्स, मेरे कपड़े, वाइफ के कपड़े, बहुत कुछ चोरी हुआ है। अभी तो हमको अंदाज़ा भी नहीं है कितनी ज्वेलरी गई है। कम से कम 5 लाख तक का सामान हमारा गया है, जिसमें सब कुछ सम्मिलित है। चलिए यहाँ वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे विधानसभा में कोरोना का संक्रमण।